लोग सोचते हैं बस हवा में तीर मारेंगे हम तो पीसीडी हो जाएगी और हम रिकवर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो इन सारे फेक इन्फ्लुएंसर एंड कोचेस से बचो, बिकॉज गाइज मुझे लगता है हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। और क्योंकि तुम किसी के हाथ में अपनी हेल्थ का एक्सेस दे रहे हो और ऐसे ही बिना सोचे समझे कि उसको कुछ आता भी है कि नहीं। सो हे गाइस, इट्स अभिनंदन फ्रॉम प्लेयर्स ऑडिट्स। सो गाइस, पीसीडी यार मैंने बड़ा सुना है ना, पीसीडी पोस्ट साइकिल थेरेपी जो होती है। और तुम लोगों को पता है यार, जो लोकल कोचेज हैं और जहाँ फिर भाई मोस्टली जो कोचेज हैं उन्होंने पीसीडी को बिल्कुल ही उल्टा समझा हुआ है। मतलब तुम लोग वो पीसीडी को समझते हैं एक तरह से, जब स्टीरॉयड का साइकिल ख़त्म होता है तो उसके बाद वो करते हैं पीसीडी। और उनका पीसीडी करने का मकसद था सिर्फ मसल को गेन करना। तो इसका मतलब उन्होंने कभी पीसीडी का असली मतलब समझा ही नहीं है, ना उन्हें पता है। असली में पीसीडी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि तुम मसल को गेन कर सको। मतलब मसल जितना तुमने स्टीरॉयड से गेन किया उसको तुम मतलब लॉस ना हो मसल, तो उसके लिए पीसीडी बनाई गई थी। बट एक्चुअली में पीसीडी उसके लिए नहीं बनाई गई थी। पीसीडी का असली मतलब है कि तुम जो अपना फकडअप, जो तुमने अपने ब्रेन के एक्सेस जो हार्मोन्स फकडअप किए हैं, तो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा। असली में ये मतलब था पीसीडी का। तो एक्चुअली में पीसीडी होती ही इसलिए कि तुम अपने हार्मोनल जो तुमने उसके साथ पंगे लिए हैं तो उसको रिकवर कर सके ढंग से। तो इसलिए इसका मतलब असली पीसीडी। और लोग पता नहीं पीसीडी के नाम पे पता नहीं क्या क्या करवाई जाते हैं, मतलब जिम के लड़कों से। और गाइस ना उन्हें पता कि एक्चुअली मॉनिटर क्या करना होता है उस टाइम पे, जबकि वो नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाते हैं जैसे पीसीडी के बाद, जब वो आरबीसी करवाएंगे या सीबीसी करवाएंगे। एक्चुअली में आरबीसी और सीबीसी तुम्हारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या एनीमिया को दिखाता है, और पीसीडी का तो उसके साथ कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। अब देखो, जब तुम लोग स्टीरॉयड लेते हो या तुम कोई साइकिल मार रहे हो, तो जैसे तुम लोग लो फॉर एग्जांपल किसी ने 3 महीने का साइकिल मार लिया है ना, जब वो मारना स्टार्ट करता है तो जो तुम्हारा ब्रेन है एचपीटी वो बड़ा सारा इंटरेक्ट करता है। तो होता क्या है, जब तुम स्टीरॉयड मार रहे हो ना, धीरे धीरे तुम्हारा जो ब्रेन है उसको लगेगा ये सिंथेटिक हार्मोन ले रहा है। तो वो जैसे ही तुमने पहला इंजेक्शन लिया या कुछ भी टैबलेट ली तो तुम्हारी बॉडी समझेगी ये सिंथेटिक है, तो वो अपना नेचुरल सिस्टम बंद कर देती है, बनाना टेस्ट तो बिल्कुल ही जीरो कर देती है। तुम खुद सोचो 3 महीने तक तो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। तो पीसीडी उस चीज़ के लिए बनाई गई थी कि तुम अपने हार्मोन्स को कैसे रिकवर कर सको। और जो लोग तुम द्वारा देसी कोचेज बोलते हैं कि अगर हम पीसीडी कर देंगे तो अब पीसीडी जैसे वो सोचते हैं कि हम पीसीडी सिर्फ इसी के लिए करेंगे जितना हमने लीन मसल मास गेन किया स्टीरॉयड पे, हम उसको पीसीडी के बाद एक अच्छा गेन कर सके, उसको काफ़ी अमाउंट में लॉस ना होने दे। क्योंकि जब तुम स्टीरॉयड से उतरोगे, जब तुम बिल्कुल वो हो गए तो 1-2 महीना में तुम लगाओ तो मसल लॉस भी होता है, इसलिए वो पीसीडी करते हैं। बट एक्चुअली में तुम खुद सोचो, तुमने पीसीडी तो कर ली, मसल तो बचा लिया, पर अपना जो अगर हार्मोन सिस्टम ही नहीं सही किया तो पीसीडी करने का फ़ायदा। और ऑटोमेटिकली तुम खुद सोचो यार, लॉजिकली अगर तुम पीसीडी एक अच्छे हार्मोनल बैलेंस के साथ करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मसल गेन रुक ही जाएगा और ना काफ़ी अमाउंट तक लॉस होगा। अब यार गाइस, रिसेंटली मैंने ना एक बंदे को सुना था, वो मतलब यूट्यूब पर सुना था, वो कह रहा था कि जब तुम कुछ मतलब स्टेज पे बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, जो स्टेज पे जाते हैं, जो तुम लोग स्टेट लेवल नेशनल लेवल कुछ भी लड़ते हैं, तो वो क्या उनको ज़रूरत होती है पीसीडी करने की। तुम लोग जो देसी लड़के हो एक साइकिल मारते हो उसको उनको ज़रूरत नहीं होती पीसीडी करने की। अरे तुम्हें पता ही नहीं। उसके कहने का मतलब था कि जो स्टीरॉयड्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है बॉडी के अंदर तुम्हारे ब्लड में, तो वो तो एक ट्रुथफुल था, वो उसने सही बोला था, वो सही में एक हाफ लाइफ होती है। तो उसने बोला कि जब धीरे धीरे वो खुद ब खुद क्लियर हो जाते तुम्हारी बॉडी से तो तुम्हें पीसीडी करने की जरूरत नहीं है। अभी भाई उसको ये बताओ जाके कि चल मैं मानता हूँ कि वो ऐसे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है क्लियर तो होते हैं, पर लेकिन भाई जो तुमने फंड अपना सिस्टम से पंगे लिए हैं, जो एचपीटी एक्सिस है, गोनाडोट्रोपिन्स है, ये कोई चीज़ की लॉजिक नहीं है कि भाई इनका मेन लॉजिक है, तो इनको समझो। तो पीसीडी इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे तुमने 1 महीने का साइकिल मारा हो चाहे 3 महीने का साइकिल मारा हो। तो बेसिकली देखो, और कुछ स्टीरॉयड्स भाई उनको पता ही नहीं है, बहुत सप्रेसिव होते हैं, जो कुछ जैसे डी बोल हो गया, डी बोल भाई हाईली सप्रेसिव हो, तो वो तुम्हारा एचपीटी है, गोनाडोट्रोपिन सब कुछ शट करके रख देगा। तो उसके केस में तो पीसीडी करना एक इम्पोर्टेंट बन जाता है भाई। नहीं तो तुम लगा लो तुम्हारा एचपीटी एक्सिस जो है, गोनाडोट्रोपिन जो है, एलएचएफएस, वो परमानेंटली शट हो सकता है। अब देखो, कुछ फिर भी होते हैं जो थोड़े ठीक लेवल के होते हैं, मतलब कंप्लीट वो भी नहीं होते। कुछ कोचेस जहाँ फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर, तो वो क्या करते हैं, अब पीसीडी तो करवाते हैं और साथ में क्लोमिड देते हैं, वो साम होता है, ठीक है, एक साम सेलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर कुछ करके है ना, तो वो देते हैं। तो उनको लगता है कि इससे बस भाई काम बन जाएगा हार्मोन्स का, तो वो कंप्लीट नहीं है भाई एक तरह से, क्योंकि क्लोमिड जो साम है जो वो भाई सिर्फ एक तरह से सिग्नल देता है तुम्हारे दिमाग को, पर सिग्नल तभी जाएगा जब तुम्हारे टेस्टिस हो रहे होंगे। क्या तुम खुद सोचो,
सिग्नल तभी वर्क करता है तुम्हारे जब टेस्टिस वेकअप होंगे, और टेस्टिस को जगाने के लिए एक फिर से वो ड्रग आता है, वो HCG होती है, क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये भाई मिमिक करता है LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो लीडिंग सेल को बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं तुम्हारे टेस्टिस पे जाके कि टेस्टो बनाया जाए। तो ये जब एक्टिव होगा तभी तुम्हारा सॉन्ग काम आएगा। तो ऐसे कंप्लीट एक रिकवरी होती है, ना कि सिर्फ एक ड्रग से तुम जो सिग्नल भेजो उससे तुम्हारा पूरा सिस्टम रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलता भाई, बॉडी एक कंप्लीट सोर्स में चलती है। और फिर कभी कभी इस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स को भी भाई मैनेज करना पड़ता है थ्रू एरोमेटाज इनहिबिटर्स। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। तो लोग सोचते हैं बस हवा में तीर मारेंगे हम तो PCD हो जाएगी और हम रिकवर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो इन सारे फेक इन्फ्लुएंसर एंड कोचेस से बचो, बिकॉज गाइज मुझे लगता है हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। और क्योंकि तुम किसी के हाथ में अपनी हेल्थ का एक्सेस दे रहे हो और ऐसे ही बिना सोचे समझे कि उसको कुछ आता भी है कि नहीं, तो इट इज़ अ रियली डेंजरस थिंग्स। और जब तुम लोग स्टीरॉइड लेना स्टार्ट करते हो, जहाँ कोई भी जब होता है तो तुमने देखा हो उसको ना एक्टिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। कुछ लोगों के एक्ने बहुत ज़्यादा मुंह फेस पे तुम लोग बॉडी में हो जाती है। तो वो क्या भाई, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। क्योंकि तब क्या तुम्हारा जो हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन वो तुम्हारे स्किन में जाके ऑयल ग्लैंड्स को बोलते हैं कि और सीबम प्रोड्यूस करो, जो कि क्लोथ स्पोर होते हैं, और फिर एक डेड लेड टू एक्सट्रीम एक्ने गाइस। तो गाइस अब मैं तुम्हें PCD का अल्टीमेट प्रोडक्ट बोल देता हूँ कि एक्चुअली में कैसे होती है या कैसे। अब ये डिपेंड करती है तुमने कौन सा है ना ड्रग लिया है। अगर तुमने टेस्टोस्टेरोन D3 लिया है, सिपेनेट लिया है, और जहाँ पर D बोल का फॉर एग्जाम्पल चलो लगा लो है ना, तो हर एक जो स्टीरॉइड होता है उसका बॉडी में एक हाफ लाइफ होती है, उसकी क्लियरेंस होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन फॉर एग्जाम्पल वाला 14 to 12 डेज आई थिंक इतनी देर तक बॉडी में रहता है जब तुम लास्ट इंजेक्ट करते हो। तो D बोल वगैरह तो तुम लगा लो 1-2 दिन में क्लियर हो जाता है। तो सवाल पैदा होता है फिर PCD। तो देखो जब तुम्हारी शेल्फ हाफ लाइफ एक ड्रग की खत्म हो जाती है तो तभी हमें PCD स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इन D बोल केस वो काफ़ी सप्रेसिव है ना, तो तुम लगा लो 2-3 दिन बाद ही तुम्हें PCD स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मेरा एक सजेशन है गाइस, जब भी तुम पहली बार साइकिल मारने जा रहे हो तो उसके पहले भी अपने LH FSH तुम लगा लो फ्री टेस्ट है ना, ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन ये असली टेस्ट होते हैं, SHBG वो सारे करवा लो है ना, एस्ट्रोडियल उसका भी करवा लो, एस्ट्रोजन का। और फिर ड्रग लो, जैसे भी तुम अगर से एक साइकिल लगा लिया है ना, तो जब तुम PCD करने के टाइम तुम लगा लो जब तुमने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तो फिर से एक तुम अपना यही सारा जो मैंने तुम्हें बताया जो मेन टेस्ट हैं तो इनका टेस्ट करवाओ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि तुम फिर PCD स्टार्ट करो। जब तुम PCD अगर तुमने नहीं भी कराना तो नहीं करवाओ, तो तुम लोग जो PCD स्टार्ट करने से तुम HCG लो, अगर 1000 अगर तुमने बड़ा स्टीरॉइड यूज़ किया है 1000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी अदर डे, ठीक है। तो फिर क्लोमिड लो है ना, एरोमेटाज इनहिबिटर्स लो अगर तुम्हें एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं बॉडी में, जैसे गाइनो हो गया ना, टेंडरनेस इन द चेस्ट। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट में होती है। पर ऐसे भी मैं सीधा डायरेक्टली नहीं बोल सकता तुम लोग ये सब ले सकते हो, बट लेकिन तुम अपने इन्फ्लुएंसर से तुम अपने कोच को जाके बोलो कि ये सब चीज़ें कंप्लीट PCD करवाओ, ना कि बस हवा में तीर मारी जाए। और जब तुम PCD कर रहे हो तो साथ में तुम ना तो 4 वीक की PCD करो, और 2 to 3 वीक के बाद तुम लोग ना फिर से एक टेस्ट करवा लो, जैसे टोटल कंप्लीट टेस्टोस्टेरोन का, LH का, FSH का। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी PCD एक्चुअली में काम भी कर रही है कि नहीं हार्मोनल लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका। और फिर जब लास्ट में तुम्हारी PCD कंप्लीट हो जाए तो फिर से एक टेस्ट करवा लो 2-3 दिन के बाद, तो फिर देखो तुम्हारी रिकवरी हार्मोनल लेवल पे हो गई है कि नहीं। तो भाई ये एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बोला असली में PCD का। मोस्टली 99% लोगों को पता ही नहीं है PCD कैसे करनी है। वो बस ये सोचते हैं कि PCD सिर्फ मसल को रिटेंशन करने में होती है स्टीरॉइड्स के बाद, पर भाई ये दिमाग और बायोकेमिस्ट्री तुम्हारे अंदर की वो मजाक नहीं चल रहा कुछ। और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो LFT KFT है ना, लिपिड पैनल, तो ये सब तुम चेक कर सकते हो कि ऑन स्टीरॉइड तुम्हारा HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डाउन जाता है, LDL ऊपर जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आर्थरोस्क्लेरोसिस और आर्टरीज ब्लॉकेज का, क्लोटिंग का है ना कारण बनता है इन लॉन्ग रन। तो ये सब तुम लोग चीज़ें कर सकते हो। जो ये एक कंप्लीट PCD गाइड है गाइस। पर ये ड्रग्स एंड ये सारा कुछ सिस्टम, ये डोजेज सारी डिपेंड करती है तुमने कितना अब्यूज़ किया ड्रग, तो वो अब आप लोगों को पता होगा। अब बोनस टिप मैं तुम्हें गाइस देता हूँ, तो जब तुम PCD पे हो ना तो भाई गार्बेज जो फूड होता है, जंक फूड, तो उसको तो तुम लोग ना नेग्लिजिबल ही करो बिल्कुल। क्योंकि तुमने जब स्टीरॉइड लिया वैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत क्रिएट हो गई है, तो अगर तुम वो खाओगे तो उससे ज़्यादा तुम्हारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और स्टिमुलेट होगी। तो अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम दो, एक अच्छी हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट मेंटेन करो, इस ड्यूरिंग अ फेज इंटेंसिटी वर्कआउट में रखो, हाई क्वालिटी स्लीप रखो। ये स्लीप तो भाई नंबर 1 फैक्टर है तुम्हारी PCD में, तो ये स्लीप अपनी मैनेजेबल रखो, एक डिसिप्लिन्ड माइंड सेट बनाओ महीने का जब तुम PCD पे हो।
तो तुम्हारी पीसीटी मेन काम करेगी। तुम पीसीटी चाहे बड़ी दंगी कर रहे हो पर तुम स्लीप नहीं अच्छी ले रहे हो, अच्छी क्वालिटी डाइट नहीं खा रहे, तो पीसीटी में तुम जो मर्जी लो वो बेकार ही जाएगी। तो असली रिकवरी तुम्हारे बेड पे भी होगी, तुम गिराओ किचन में भी होगी। तो अच्छी क्वालिटी ड्यूरिंग अ पीसीटी के टाइम पे मेंटेन करनी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा हेट फैलाना नहीं है, मैं किसी इन्फ्लुएंसर या कोच को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं किसी को हेट कर रहा हूँ। तो गाइस बस मैं ये चाहता हूँ कि असली सच्चाई जो है, जो डीप नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि एक्चुअली में पीसीटी क्या है। तो दिस इज़ नॉट टू हेट एनीवन गाइस, आई रिस्पेक्ट एवरी इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर, बट आई हेट ओनली व्हेन समवन स्प्रेडिंग अ फेक नॉलेज ऑन इंटरनेट, जो भी लोगों की हेल्थ पे लॉन्ग टर्म असर डाल सकती है गाइस। सो गाइस आई होप तुम लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काफ़ी एक बढ़िया तगड़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए बने रहिए। और भाई अगर तुम्हें बिंदास हो कोई क्वेश्चन पूछना तो भाई पूछ सकते हो, कमेंट्स ड्रॉप, मैं भाई पूरी मदद और हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जो जितना मेरे को पता, अभी मैं लर्निंग फेसिस में हूँ लगाओ, तो मैं कुछ सवाल नहीं जानता, लेकिन आई मैं जितना जानता हूँ वो 100% फैक्ट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स गाइस, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है, जब इसी बात के लिए हेल्प चाहिए तो ड्रॉप कमेंट्स बिंदास गाइस। ओके बाय गाइस।